वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। मनहर की गपशप में फिर हम एक अत्यंत गंभीर विषय पर फिर से बात कर रहे हैं। वो है वक्फ नया अधिनियम जो पास हुआ। पहले का वक्फ आप सबको पता, इसने हलाकान करके रखा था। जहाँ उसने रुमाल रख दिया वही जब उसकी ऐसा वक्फ का अधिकार क्षेत्र था। लेकिन अब नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा अभी जो पुख्ता तरीके से वक्फ को लेकर के जो कानून बनाया है, उसमें बहुत सारा लोकसभा, राज्यसभा, तो संयुक्त संसदीय समिति और सब तरीके से पास करके अंततोगत्वा वो माननीय सुप्रीम कोर्ट की अग्नि परीक्षा से भी निकल करके बाहर आ गया। सबसे बड़ी आपत्ति क्या थी? सबसे बड़ी आपत्ति थी कि सुप्रीम कोर्ट को भी एक तरीके से परे करके रखा हुआ था। इतना इतना शक्तिवान बना दिया गया था मनमोहन सरकार के द्वारा, और उससे पहले नरसिंह राव सरकार के द्वारा 1993-95 में, जब ये था कि जहां उन्होंने बोल दिया ये ज़मीन हमारी, ये ये भवन हमारा, ये मैदान हमारा, ये मंदिर हमारा, ये एयरपोर्ट हमारा, ये आपका संसद भवन हमारा, जो वो बोल दे वही उनका, सारा अधिकार उनको दे दिया गया था। ये थी पुराने वक्फ अधिनियम में धारा 40, जिसको अब पूरी तरीके से नेस्त नाबूद कर दिया गया। ये जो विशेष ऐसी धारा थी खतरनाक कि एक बार वक्फ ने जो कह दिया, धारा 40 क्या थी? धारा 40 क्या कि वक्फ ने जिसको बोल दिया उसकी, तो फिर सामने वाले को ये सिद्ध करना है कि ये वक्फ की नहीं है, वक्फ को कुछ भी नहीं करना है। और उसका फैसला भी कौन करेंगे? वक्फ की ट्रिब्यूनल ही करेगी, अर्थात वादी को वहीं जाना पड़ेगा और फिर उसका जो फैसला होगा वो फाइनल। कोई किसी कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। दुनिया में ऐसा कानून नहीं था। तो अब वो धारा 40 उसकी पूरी तरह उसको ख़त्म कर दिया गया, वो इसमें नहीं है। और जो 12 जो उसमें मांगे थी या कि अधिनियम की धाराएं थी, 12 में से 11 को यथावत रखा गया है। केवल एक धारा के जो कुछ कुछ अंश है उनको बदल करके या कि किस पर स्टे दे करके और उनको कुछ समय दिया गया है। पहले तो क्या जो यथावत अब रखा गया है, बड़ी बड़ी चीज़ें ये था कि पहले लिखित विखित की कोई ज़रूरत ही नहीं, अब रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। ये कपिल सिब्बल एंड कंपनी के द्वारा बहुत चाहा कि वो कहाँ हमारे पास में रिकॉर्ड कहाँ से लेके आएंगे, ये उन्हें आप कह दिया कि रिकॉर्ड तो दिखाना पड़ेगा और आपको जो वक्फ की जो साइट है भारत सरकार की और राज्य सरकार की जो साइटें बनी हुई उस पर आपको पंजीयन कराना पड़ेगा। अर्थात वक्फ की सारी संपत्तियों का पंजीयन अनिवार्य है और वो अवैधानिक होगी तो खुद बाहर हो जाएगी, वैधानिक होगी तो अपना आप रह जाएगी और उनको चैलेंज भी हो सकेगा, उनका निस्तारण भी हो सकेगा। मामला खत्म। तो धारा 40 जो खतरनाक थी, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर की धारा थी, कांग्रेस सरकार ने दी थी, वो खत्म हो गई। एक चीज रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। गैर मुस्लिम की सीमा कर दी गई, अर्थात इनको ये था कि पहले तो एक भी नहीं होता था हिंदू, अब ये था कि जो केंद्र का जो वक्फ है उसमें अधिकतम 4 हो सकते हैं, राज्य के वक्फ परिषद में 3 हिंदू तक हो सकते हैं, अर्थात संतुलन बिठाने के लिए। तो वो जो हवा खड़ा किया था कि उसमें तो बहुमती हिंदुओं का हो जाएगा, वो मामला खत्म हो गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत भी नहीं, उसमें 3 रहेंगे, उसमें 4 रहेंगे और वो पूरा उसमें वक्फ के उस परिषद को, ट्रिब्यूनल को, सारी चीज़ों को देखने का काम करेंगे। कलेक्टर की शक्तियाँ पहले तो कुछ थी ही नहीं, कलेक्टर का कोई लेना देना ही नहीं था उससे। अब कलेक्टर का ये कर दिया कि ट्रिब्यूनल का जो भी फैसला आता है, ट्रिब्यूनल का फैसला आने तक कलेक्टर का रोल शुरू नहीं होगा, लेकिन कलेक्टर की ट्रिब्यूनल का फैसला आने के बाद में उसको कलेक्टर यानी कलेक्टर कोर्ट, कलेक्टर का भी तो एक कोर्ट होता है भाई, वो जिला मजिस्ट्रेट होता है, अभी भी होता है कि नहीं होता। तो जिस तरह बाकी संपत्तियों को चैलेंज या उनके स्वामित्व को लेकर के जो बातें, जो वाद उसमें चलते हैं, ट्रिब्यूनल के बाद में कलेक्टर के कोर्ट में जाएंगे, सीधे कलेक्टर के कोर्ट में नहीं आएंगे। अभी ये कर दिया गया है, जब तक अगली सुनवाई पर ये बात न हो जाए, और तब तक अभी ट्रिब्यूनल ही फैसला दे देगी। ट्रिब्यूनल की के निर्णय से असहमत व्यक्ति जिला कलेक्टर के कोर्ट में जाएगा, अर्थात कलेक्टर के पास जाएगा। कलेक्टर की
कोर्ट में जो निर्णय होता है उसको फिर हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती, ये तो नियम है। भू राजस्व को लेकर के ये सब जो जो बाकी जो भू राजस्व के निस्तारण के लिए जो जो पायदान बने हुए हैं वो यथावत वक्फ के विवादों में भी काम करेंगे। ये हो गया, उसमें किसी कोई आपत्ति का सवाल नहीं होता। अब सबसे बड़ा था, दो बड़ी चीज़ें थी जिस पर सबकी निगाहें टिकी थी। ये तो सब छोटी छोटी चीज़ें थी, 3 संख्या 5 संख्या ये वो, कलेक्टर की शक्तियाँ, कलेक्टर की बस से जाओगे कहाँ? आज तो गतवा तो जिला कलेक्टर ही जिले की सारी संपत्तियों का असली स्वामी होता है, सच पूछो तो वो कोई बड़ी बात नहीं थी, वो तो होना ही था। बड़ी बात ये थी कि वक्फ बाय यूज़र, अब तक ये खेल चल रहा था। वक्फ बाय यूज़र क्या होता है? एक तो कि भाई मेरी संपत्ति है, मैं मुस्लिम हूँ, मैं तो क्यों मुस्लिम होऊंगा, लेकिन ए मुस्लिम है और उसके स्वामित्व की ये चीज़ें हैं जो स्वामित्व में बाकायदा उसके पास में उसका प्रामाणिक रूप से शासन के अभिलेखों में सब कुछ में वो चीज़ें उसकी हैं। तो अपनी चीज़ का वक्फ मतलब दान करना, अपनी चीज़ का दान एक करता है, कोई दिक्कत नहीं। अब उसमें पहले ये था कि जो उसकी नहीं है केवल वो उसका यूज़ कर रहा है और वो अब वक्फ कर दे तो वो भी सही है, ये था पहले वक्फ बाय यूज़र। अर्थात कोई व्यक्ति खेल मैदान में जाकर के रोज अकेला बैठ के दरी बिछा करके नमाज अदा करता था। एक उदाहरण दे रहे, फिर एक ही उदाहरण दे रहे, किसी सरकारी पड़ी ज़मीन है या किसी प्राइवेट किसी की ज़मीन है, वहाँ दरी बिछा करके या जैसे भी हो वो अजान देता है या फिर वो अन्य कोई कार्यक्रम करता रहता है ना, सामूहिक रूप से हो सकता है, मुस्लिम समाज के कोई कार्यक्रम वहाँ पर होते हैं, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, कथा होती, मतलब उनका जो भी होता है कुछ होता है, कर लेते। तो आगे चल के वो कहता कि मैं वहाँ पर करता था, यह समाज ही बोलते कि हम यहाँ पर, ये हमारी कथा चलती थी, हमारा तो सत्संग होता था, ये होता है वक्फ बाय यूज़र। और चूंकि हमारी है और हम इसको वक्फ कर रहे हैं, वो व्यक्ति ए जो बोल देता है, ये समूह में भी हो सकता है कि मैंने ये दान की, तो ये किसी तीसरे की, जिसका एक हिंदी में मुहावरा पावने नाते देना, जो एक मेहमान में के रूप में कोई महिला आपकी यहाँ आई है, आपने उसको किसी दूसरे के साथ ब्याह दी, ये कैसे होगा? तो पावने नाते देना अब नहीं होगा, वक्फ बाय यूज़र पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। जैसे धारा 40 को ख़त्म कर दिया कि इसको किसी कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है और आपकी संपत्ति या आपको ही तय करना है। वक्फ ने तो जो बोल दिया वही अंतिम सत्य हो गया, वो ख़त्म किया। ठीक है, इस तरीके से वक्फ बाय यूज़र को भी ख़त्म कर दिया गया, उस पर प्रश्न अब नहीं है, हो गया। ठीक है, अब केवल 2 चीज़ें और इसमें हैं कि पहले ये था सामान्यतया झारखंड में, बिहार में भी और हिमाचल, उत्तराखंड, कई जगह पर ऐसा हो रहा है, पश्चिम बंगाल में तो ढेर हो रहा है कि आदिवासी समाज की लड़कियों से या महिलाओं से निकाह करके और उन्होंने वो मुस्लिम बन गए, ये करते हुए उनकी संपत्ति को खुद के नाम से करवा लेना, वक्फ करवा लेना, ये षड्यंत्र है। वो कोई दरअसल उससे नकली कागज़ पर शादी भी इसलिए की जाती है ताकि उसको वो बता दे को मुस्लिम बन गई, और चूंकि मुस्लिम बन गई उसके बाद में अब उसने अपने पति को या XYZ को वक्फ कर दिया या उस चीज़ को दान में दे दी, ये दान पत्र बनवा लिए जाते थे, ये एक षड्यंत्र था। तो वक्फ बाय यूज़र के लिए इस नए कानून में ये किया हुआ है कि 5 साल तक आप उसके मुस्लिम पंथ के, मुस्लिम धर्म के लीजिए, उसके अनुयायी हैं, और अब आप 5 साल होने के बाद में आप किसी संपत्ति का, आपके भले वो खुद की है लेकिन उसके बाद ही आप उसका वक्फ कर सकते हो या दान कर सकते हो। अभी माननीय उच्चतम न्यायालय ने उस पर रोक लगाई है, इसलिए रोक लगाई है, परमानेंटली रोक नहीं लगाई है, इसलिए रोक लगाई कि इसके जो उपनियम बनने हैं, अर्थात प्रत्येक राज्य, अंतों तो इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा? राज्य करेंगे। प्रत्येक राज्य उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेगा, उसका इम्प्लीमेंटेशन के लिए राज्यों ने अभी कोई कानून नहीं बनाए हैं, तरीके नहीं बनाए हैं, इसलिए जब तक राज्य ये सब बनाते नहीं हैं तब तक इस पर रोक है, स्टे है, यानी उसका मना नहीं किया है, उसको भी मना नहीं किया है। इसलिए बहुत मैं कह सकता हूँ कि, और एक और जिसमें कि भाई CO
मुस्लिम ही होना चाहिए, उनकी मांग थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई सीओ मुस्लिम ही हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन उन्होंने राज्य से, उसमें केंद्र और राज्य दोनों आ गए, शासन से, राज्य की शक्तियों से आग्रह किया, कोशिश करें कि मुस्लिम हो, लेकिन वो मैंडेटरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है। तो इस तरीके से मेरी दृष्टि में तो जो वक्फ कानून नया बना है वो जस का तस सुप्रीम कोर्ट ने अलॉट कर दिया है। जो 2-3 छोटे छोटे बैरिकेड्स लगाए हैं वे भी न के बराबर, कि जिसमें संख्या 3 से 4 होनी चाहिए। पहले भी संख्या इतनी रहने की थी, लेकिन अब उस पर कर दिया 4 से अधिक केंद्र में ना हो, 3 से अधिक राज्य के उसमें वक्त में ना हो। और सिमिलरिटी इसी तरीके से नीचे पर भी आएगा, जिला स्तर पर भी, तो ये भी कर दिया। और कलेक्टर को की शक्तियां पहले से भी अथाह थी, कलेक्टर की शक्तियां नए कानून में तो दी हुई है। अब यह है कि ट्रिब्यूनल का फैसला होने के बाद में कलेक्टर इंटरवीन करेगा, वो उचित भी है, शायद ऐसा ही होता पहले से ही, लेकिन उसमें कहीं लेकुना रह गया होगा तो उसको स्पष्ट कर दिया, वहाँ तक भी कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। और 5 साल तक उसके अनुयायी इस्लाम के रहने पर ही आप अपनी भले खुद की संपत्ति आप उसका दान करेंगे, इसको इसलिए को तब तक के लिए रोक लगाई जब तक संबंधित राज्य इसके लिए कानून न बनाए, भले वो केंद्र हो कि राज्य। तो कुल मिलाकर के ये एक बहुत ही उत्साहवर्धक, और ये इम्प्लीमेंट हो गया, अब चालू हो गया। इस अनुरूप वक्फ नया कानून लागू हो चुका है। जितना छाती माथा कूटना था कूटने वालों ने कूट लिया, लेकिन मोदी सरकार ने पूरी निरपेक्षता से, औचित्य के साथ में जो किया है, क्योंकि अभी तो वो कुछ भी मांग रहे थे। वो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट हमारा है, संसद भवन भी हमारी है, वो लाल किला भी हमारा है ना, पीला किला भी हमारा है, वो सब 40 लाख करोड़ एकड़। अब बताओ, जितनी पाकिस्तान की भूमि है उससे ज़्यादा की भूमि यहाँ मांग रहे वो। तो इनका निपटारा करना ज़रूरी था, सबसे ज़्यादा सरकारी संपत्तियों पर। और अब आपको एक एक चीज़ का पंजीयन कराना पड़ेगा, जहाँ गलत है वहाँ पर इनको लतिया करके सब निकाल दिए जाएंगे। अब सब इलाज हो गया पक्का। तो कुल मिलाकर के जितना भी दोष था वो सारा दोष का निराकरण हो गया है। अब आप कहेंगे कि तो वक्फ कानून पूरा ख़त्म होना चाहिए, होना भी चाहिए भाई। जब इस्लाम के लिए भाई वक्फ क्या है? दान। जब इस्लाम में दान देने के लिए कुछ नियम बने हुए हैं तो हिंदू धर्म में क्यों नहीं है? फिर जैन धर्म में क्यों नहीं है? बौद्ध में क्यों नहीं है? यद्यपि ये पंथ है, धर्म तो मैं कहता हूँ 3 ही है इस देश में। सनातन धर्म, जिसको हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के, दूसरा इस्लाम, और तीसरा ईसाई धर्म। बाकी तो अब ये बौद्ध है, जैन है, सिख है, ये तो हमारे पंथ है, ये तो हमारे सनातन है, प्रणम्य है, वंदनीय है। इनको अलग जो करता है वो महामूर्ख है, मैं ऐसा कह रहा हूँ। सोचना आपकी बात है। तो कुल मिलाकर के प्रसन्न होने का विषय है कि नया वक्फ कानून जस का तस ही लागू हुआ है। 1-2 धाराओं पर जो आगे पीछे कुछ जिन पर रोक लगाई कुछ समय के लिए, वो स्वाभाविक है। मैं सोचता हूँ अभिनंदन किया जाना चाहिए। नरेंद्र मोदी ने एक मान के चलो कि सांप का जो फन था वो कुचल दिया है, जो पूरे देश को निगलने वाला था वक्फ के नाम पर। और कांग्रेस सरकार ने, मनमोहन सरकार ने उसमें और जहर के 2-4 पुड़ियाँ हैं और उसके गले में टांग दी थी, तो उसको बिल्कुल अलग करके डेंडू बना दिया है। अब कोई चिंता की बात नहीं है, जहरीला नहीं है, और देश के लिए सुखद वातावरण नरेंद्र मोदी सरकार बनाने की ओर अग्रसर है। आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है? सत्य बोल रहा हूँ, आप भी सत्य बोलिएगा, पूर्वाग्रह से मुक्त होकर बोलिएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मुझे सब कहते हैं कि आप ऐसा क्यों नहीं बोलते हो, तो मैं बोल रहा हूँ, आग्रह कर रहा हूँ कि मेरा साथ दीजिए। थोड़ा सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कीजिए, और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि कोई भ्रम न आए। मोदी सरकार के कार्यों की प्रशंसा भी हो और वो दूर दूर तक जाए भी। भारत माता की जय।